ऐसे वो व्यक्ति जिन्होंने पूरी आर्थिक विभाग को संभाल के रखा था, वजीर के पद पर भी शुमार रहे, सेनापति भी रहे, ऐसे महान व्यक्तित्व की हम यहाँ बात कर रहे हैं। नवरत्नों में एक राजा टोडरमल के जीवन परिचय को हम यहाँ देखने वाले हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में मध्यकालीन भारत की हम बात कर रहे हैं और अकबर के समय के एक 9 रत्नों में शुमार व्यक्ति जिनका नाम है टोडरमल और आगे चल के राजा टोडरमल जिनको कहा जाता है, जिनके द्वारा ही अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को एक नया स्वरूप मिला, जिसको आगे के मुगल शासकों ने भी कॉपी किया या उसको कंटिन्यू करा। सो ऐसे वो व्यक्ति जिन्होंने पूरी आर्थिक विभाग को संभाल के रखा था, वजीर के पद पर भी शुमार रहे, सेनापति भी रहे, ऐसे महान व्यक्तित्व की हम यहाँ बात कर रहे हैं। नवरत्नों में एक राजा टोडरमल के जीवन परिचय को हम यहाँ देखने वाले हैं इस वीडियो में। 1523 में जन्म होता है, 1589 में इनकी हत्या कर दी जाती है। क्या है इनका पूरा परिचय, चलिए देख लेते हैं राजा टोडरमल के बारे में। तो भैया टोडरमल जो है 1523 में इनका जन्म होता है, वास्तविक नाम भी टोडरमल होता है। लाहौरपुर अयोध्या में कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं और कुछ विद्वान कहते हैं कि भैया लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ है। सो मतभेद में हमें पढ़ना नहीं है, देख लेना ऑप्शन अगर कभी पूछा जाए तो। वैसे ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पिता का नाम भगवती दास हुआ करता था। समस्या बस ये रही कि अल्पायु में ही पिताजी का हो गया देहांत, छोटी उम्र में। ठीक है, छोटी उम्र में देहांत होने के बाद फिर इनने जैसे तैसे अपना भरण पोषण किया। चूंकि इनमें बहुत बड़ा व्यक्तित्व की बात करें तो ये बहुत ही लगनशील व्यक्ति थे, साहसी, निर्भीक और बिल्कुल स्पष्टवादिता वाले व्यक्ति थे। साथ ही साथ इनका गणित और तर्क में पर्याप्त दिमाग लगता था। तो ये जैसे तैसे अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने अकबर से क्या करा, प्रार्थना करी। उसके फलस्वरूप इनको मुहर्रिर पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। इसके साथ ही 1572 ईस्वी में 1572 में सम्राट ने इनको सैनिक विभाग में भी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, अब सैनिक विभाग में जब नियुक्त कर दिया, क्योंकि देखो हमने बात करी थी अकबर के समय में मनसबदारी प्रथा उन्होंने चलाई थी। सो वो मनसब यानी 10 मांस की बात करी थी, एक सैनिक प्रणाली हुआ करती थी। हर एक मतलब हर एक कर्मचारी को उन्होंने मनसबदार बना के रखा था। क्या रखा था? मनसबदार बना के रखा था। और ये मनसबदारी की जो व्यवस्था है ये भी टोडरमल ने ही चालू करवाई थी। कब करवाई थी? 1580 में। ठीक है, सो ये भी सैनिक विभाग में पहुंचे और उसके बाद इनने व्यवस्थाएं देखी। सो 10 मांस के हिसाब से मतलब 10 से डिविजिबल ऐसी संख्या इन्होंने बनाई। हर प्रकार के ये सूबे जो होते थे, मनसब सैनिक व्यवस्था, उसको मनसबदारी प्रथा इन्होंने करी। इसके अलावा भी जो आर्थिक विकास है अकबर के समय के, वो पूरे के पूरे किसने करे हैं? इनकी ही सोच विचार और इनकी नीतियों को लागू करके अकबर ने ऐसा प्रशासनिक विभाग बना पाया या प्रशासन चला पाया। तो भैया इसके आगे बात करें विशेषताएं, तो अकबर के राजस्व सचिव तो रहे ही हैं, साथ ही साथ प्रिय सेनापतियों में भी शुमार थे। लंबे अंतराल तक विभिन्न युद्धों में सहयोग भी किया है अकबर का इन्होंने। फिर कुछ समय पश्चात इनको वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है और तब से इनको राजा उपाधि दी जाती है। राजा टोडरमल इनको कहा जाने लग जाता है। इनके सहयोगियों की बात करें तो मुहिब अली और मोहम्मद मशहूम इनके सहयोगी हुआ कर रहे थे। रचनाओं की बात करें तो भैया ये विद्वान तो थे ही अपने आप में। पारसी भाषा में भागवत पुराण का इन्होंने क्या किया हुआ है? अनुवाद किया हुआ है। टोडरानंद, क्या? टोडरानंद ये ग्रंथ जो लिखा है 3 अलग अलग विषयों पे लिखा हुआ है, मतलब एक में 3 भाग हैं इस ग्रंथ में। तो भैया धर्मशास्त्र है एक खंड में, पूरा का पूरा धर्म से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे हैं। दूसरे भाग में ज्योतिष के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। एंड फाइनली यहाँ पे जो आपकी है वो विद्या के स्वरूप में यहाँ पे बताया हुआ है। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। भूमि का जो वर्गीकरण होगा, कितना क्या लगान वसूली करना है, वो सारी लगान का पैमाना भी इन्होंने ही अपने समय काल में क्या किया था? तय करवाया था। मापन संबंधी नियमों का भी स्टार्टिंग जो है, प्रारंभ जो है, वो इनके ही अथक प्रयासों से किया गया अकबर के
समय काल में अकबर से जजिया कर टोडरमल ने हटवाया था भैया। इन्हीं महोदय ने जजिया कर हटा दिया था कि यार साहब क्या है कि हिंदुओं पर भारी दुराचार होता है और उनसे टैक्स वसूल किया जाता है जबरन जजिया के नाम पे। क्यों? तो उन्होंने कहा भाई ये तो गलत है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई गलत है तो हटा दो। सो हटवाने का काम भी इनने किया। अंतिम समय में टोडरमल हरिद्वार चले गए थे भैया। उन्होंने कहा कि अब तो भैया संन्यास लेने का समय आ गया है महोदय, सो हम जा रहे हैं हरिद्वार। वो भैया चले जाते हैं हरिद्वार। सो 1589 ईस्वी में इनके स्वजाति के व्यक्ति ने ही इनकी हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि आप मुगल बादशाह के साथ काम कर रहे हो और आपकी जाति वाले जो लोग हैं वो हिंदू हैं। मुस्लिम वाला जो वैमनस्य चल रहा था उसके कारण इनको मार दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है। 1589 में ये एक्सपायर हो जाते हैं। तो भैया नवरत्नों में शुमार टोडरमल, यही इनका जीवन परिचय, यही सारी चर्चाएं हैं। मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।